दारू में नशा होता तो बोतलें ना झूमती। बड़ी इच्छा थी मेरी इस लाइन को जीने की, इस लाइन को प्रैक्टिकली फील करने की। टुडे आई डिड इट। बड़ी खुशी हो रही है, मज़ा आ गया, जीवन तरबतर हो गया थोड़ा और। बाय द वे, मैं भी अमिताभ बच्चन की तरफ पीने के लिए नहीं पी रहा हूँ। मुझे ये करना था, इसके लिए हिम्मत चाहिए थी, तो ये हिम्मत जुटाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ये नहीं करता, हिम्मत नहीं जुटा पाता तो उसका फिर इट डजंट मेक सेंस। सो बस मेरा कोई गुनाह नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़े गट्स चाहिए थे, तो उसी की चलते तहत मैंने ये किया है। अदरवाइज़ मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, बस हिम्मत चाहिए थी, हिम्मत मिल गई। सो हेलो जी, मेरा नाम है नितिन कुमार अनागन ओधाबाई। प्यार से लोग हमें नितिन कुमार भी बुलाते हैं, अनागन भी बुलाते हैं, नितिन कुमार अनागन ओधाबाई भी बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि लोग हमें अक्सर प्यार से ही बुलाते हैं। यस, सीरियसली। सो ये अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो उसको आप ये चैनल के लिए या मेरे लिए मेरा इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो या फिर डिस्क्लेमर भी बोल सकते हो। क्योंकि एक बार मैंने ये सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया ना, उसके बाद मेरा और आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन बन जाएगा। और एक बार मेरा और आपका थोड़ा बहुत कनेक्शन बन गया, उसके बाद मुझे अपने आने वाले जो वीडियोस होंगे ना, उसके लिए बड़ी आसानी होगी। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार थोड़ा बहुत ऊपर से मोटा बता देता हूँ। उससे क्या है कि मुझे आने वाले वीडियोस में बार एक्सप्लेनेशन, बार वही बात दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्वागत खेल लिया जाए। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, तो हम आपका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं फ्रांस के इस खूबसूरत शहर पेरिस से। आई होप यू ऑल वेर डूइंग वेरी फाइन, वेरी सेफ। सबसे पहले मैं आपको 3 साल पीछे ले चलता हूँ, जब मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी थी और कुछ इसी तरह का स्टेप था। एक बंदा होता है, ट्रैवलिंग कर रहा होता है और फिर बताता है कि देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस इतना है, मैं यहाँ पर खाना खाता हूँ, यहाँ पर सोता हूँ और फिर इस तरह का मैं ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता हूँ और इस तरह से मैं अपना पूरा ट्रैवलिंग करता हूँ। तब मुझे लगा कि नहीं, ये स्टेप मैं कर सकता हूँ और ये स्टेप मुझे करना चाहिए। मैं ट्रैवलिंग उस वीडियो को देखने के पहले भी करता था और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से भी इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ और इस तरह से मैं इसको रिकॉर्ड करके इस तरह का कुछ स्टफ क्रिएट कर सकता हूँ और लोगों को दिखा सकता हूँ और लोग जेन्युइनली देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ज्ञान नहीं था, अनपढ़ गवार भी कह सकते हो आप। ये बात तो मुझे 3 साल पहले पता चली थी। And when I got to know about this stuff, about this blog, about this video making and all, at that time I was in Paris itself. So I have to start these all the things before 3 years, but I didn't. Why? क्यों मैंने शुरू नहीं किया? ऐसी तो क्या वजह थी क्यों मैं शुरू नहीं कर पाया? तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल मेरे लिए भी हैं और काफ़ी सवाल आपके लिए भी हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे लिए तो आज से 3 साल पहले नहीं, 3 साल तक नहीं। और आज क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया या कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो है उसको मुझे बाहर निकालना है और उसका मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था, जो कि मैंने ढूंढा। और किस तरह का रास्ता, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ट्रैवलिंग का देखा था और फिर वही मुझे करना था, लेकिन वो मैं कर नहीं सका। लेकिन आज मैं कर रहा हूँ, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके बारे में अगर 2-3 बातें करूँ तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप देखते होगे कि इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोग जो कि एज ए स्टूडेंट अब्रॉड जाते, अब अब्रॉड में क्या हो गया कि यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, यूके जाते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं या जर्मनी जाते हैं, फ्रांस आते हैं, वगैरह वगैरह। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, हु आर शोइंग देयर लाइफस्टाइल ऑफ देयर अब्रॉड एंड स्टूडेंट लाइफ, how they are living in the abroad, how they are surviving, how they are eating, what they are cooking, what they are working, and so many stuff. So they are showing this all stuff on the internet, but these all people, like 99%, I can say 99% people are from the USA or from Canada or from Australia or from New Zealand. There is nobody who are doing this kind of stuff, or who are belonging from France or from Germany or from Spain, this kind of countries. Why? Because in the other countries people are speaking English, but here nobody knows English, first thing. और यहाँ की जो बात है ना, वो बड़ी अलग है। अगर मैं इस कंट्री के बारे में एक बात बताऊँ या इस शहर के बारे में एक बात बताऊँ, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर तुम पेरिस में हो तो ज़िंदा हो तुम। हाँ, मतलब यार
I don't know how to say या how to explain, but this city is so much fascinated मांझे। मेरे कहने का मतलब ये है, हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं, हम सपने देखते हैं कि इस तरह की लाइफ चाहिए या इस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए या इस तरह का सब कुछ होना चाहिए। सो यस, दिस कंट्रीज गिव यू। हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है तब तक लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। सो सिनेमा ने या मूवीज़ ने, फिर उसमें हॉलीवुड भी हो गया, बॉलीवुड भी हो गया, इन सब ने मिलके इस शहर को इतना एक्सप्लोर किया और हमारी जो सोच है, हमारी जो मंशा है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है इस शहर को लेकर, वो इतनी हाई कर दी है कि हमें जब भी पेरिस का नाम आता है, जब भी एफिल टावर का नाम आता है, तब हमारे दिमाग में कुछ अपने आप ही बिना बताए कुछ स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करूँगा, उसके बारे में भी दिखाऊंगा और फिर उसकी भी बातें करेंगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं है ना टॉपिक से भटक रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं टॉपिक पे स्टिक हूँ या नहीं स्टिक हूँ, तो वापस मैं टॉपिक पर जाता हूँ। तो टॉपिक क्या था वो भी मुझे पहले सोचना पड़ेगा और मेरे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो उसको इग्नोर करना। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई ब्यूटी दिख गई तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट एन्जॉय। तो हाल फिलहाल में बात यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड है लाइफस्टाइल में, अब्रॉड में, कि अब्रॉड में लोग किस तरह का हिसाब किताब रखते हैं, किस तरह से जीते हैं, क्या होता है, पैसे कितने कमाते हैं, पैसे किस तरह से कमाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स का क्या होता है, तो आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है ना उसके बारे में पता होगा, या उसके बारे में अगर पता करना हो तो आपको काफ़ी सारा स्टफ मिल जाएगा इंटरनेट पे। लेकिन जब बात आती है यूरोप की या बात आती है कुछ ऐसी कंट्रीज़ की कि जहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं बोलते, जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, जैसे कि हो गया फ्रांस इटसेल्फ, और फिर हो गया स्पेन, और फिर हो गया इटली, या फिर हो गया नेदरलैंड, या फिर हो गया नॉर्वे, और या फिर हो गया पोलैंड, या फिर हो गया पोर्टुगल। और यहाँ पर हाँ, इन सारी कंट्रीज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहते, या मस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहते। तो ये व्यस्तता होती है, जो बिजनेस होते हैं ना, उसी में उनको टाइम नहीं मिल पाता इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। तो फिर मैंने ये सारा कुछ आज मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बाय द वे, आज की मैं तारीख बता देता हूँ। तो आज है 1 जून 2021 ट्यूसडे। अब मुझे यहाँ पर तारीख बताते हुए मैं ये भी बात कर देता हूँ कि ये जो मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये मैं अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर मैं अपलोड करूँगा तो किस दिन करूँगा। ये जो कंट्री है, ये मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अनटच कंट्री है या अनएक्सप्लोर कंट्री है एज अ लाइफस्टाइल वाइज। ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने जितना भी स्टफ देखा है ना इंटरनेट पे ये अब्रॉड लाइफ को लेकर, तो मतलब वो भी अनटच है एक्चुअली। वहाँ पर लोगों का क्या हिसाब किताब है कि अपने आप में ही रहते हैं। इंडियंस ही होते हैं, सब लोग हिंदी वाले ही होते हैं, या सब गुजराती वाले होते हैं, या फिर सब मराठी वाले होते हैं, या फिर सब राजस्थानी, या सिर्फ पंजाबी। नहीं यार, मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला, या शायद मेरे नज़र में नहीं है, या फिर शायद उन लोगों ने दिखाया नहीं होगा, या शायद मैं गलती भी कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, दिल में है, जहन में है, तो मैं कह देता हूँ कि बात ये है कि अगर आप कोई और कंट्री में रहते हो तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे मिलो गुलो, उनसे तुम्हारा रिश्ता नाता बनाओ, तो कुछ बात बनती है ना। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। क्या हिंदुस्तान में रहना, क्या बाहर रहना। तो फिर यही हो गया कि भाई सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंट दिया और फिर लाइफ एज इट इज़। बट मेरा हिसाब किताब बिल्कुल, आई गॉट फॉर्चुनेट इनफ, यस आई गॉट लकी इनफ कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और मैंने इस कंट्री को, इस कल्चर को, यहाँ के लोगों को, एक्चुअली यहाँ के लोगों को नहीं, एक दुनिया भर के लोगों को मैं मिला और दुनिया भर के लोग मुझे मिले, और हमारा अच्छा खासा रिश्ता नाता दोस्ती सब कुछ बना, एंड बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं स्टेप बाय स्टेप किस्से कहानी के बारे में बताऊंगा। यहाँ का खाना, यहाँ का रहना, यहाँ की भाषा, मेरे साथ क्या हिसाब किताब है, मैं क्या करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ नहीं करता, अगर करता हूँ कितना कमाता हूँ, कोविड का क्या सिचुएशन है, और फिर जो पूरा लॉकडाउन था 2 साल का, इन द स्टार्ट दिस कंट्री वॉज हार्डेस्ट हिटेड कंट्री, राइट। सो उस सिचुएशन में मेरा क्या हाल था, या फिर किस तरह से मैंने पूरा लॉकडाउन गुजारा, क्या स्ट्रगल हुआ था, या फिर अगर स्ट्रगल हुआ था तो हुआ था या नहीं हुआ था, सब कुछ स्मूथ चला था या नहीं चला था। काफ़ी सारी बात है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसके बारे में आपको डिटेल में बातें कर सकता हूँ। तो बस इसी सोच को लेकर मैंने ये फिर डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी ये करता हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं सीधा का सीधा बस ऐसे ही यूँ ये जो पर्सनल स्टफ है या जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी के बारे में बता, नहीं। शुरू में हम थोड़ा बहुत ट्रैवल घूमेंगे, ट्रैवल खेलेंगे,
लेकिन ये अरे यार पेरिस में है तो मतलब इतना तो बनता है, ठीक है, मोना बहन को देखना है, एफिल के ऊपर चढ़ना है, फर्स्ट नॉट सेकंड नॉट थर्ड फ्लोर, आई वेंट विद समवन, तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो यही बात ये है, मेन बात ये है, अगर मैं पर्पस बता दूँ कि अगर मैं ट्रैवलिंग नहीं करने वाला तो फिर क्या, तो फिर यही कि मैंने ये सोचा कि मुझे रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? वक्त को रिकॉर्ड करना है, समय को कैद करना है। तो पहले मेरा ऐसा था, आई वॉज कैप्चरिंग माई टाइम इन द वे ऑफ आर्ट, हाउ आर्ट इज कैप्चरिंग देयर टाइम, बट देन आई फाउंड दिस एंड टाइम चेंज, दुनिया बदली और फिर 4G आया, 5G आया, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए और उस चेंजेस के साथ मुझे अपने आप को भी चेंज करना था, ज़रूरी था। तो पहले मैं अपने टाइम को कागज़ पे कैद करता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने टाइम को कागज़ पे नहीं लेकिन कैमरे पे कैद करूँगा, और यही जो कैद है, यही जो जंजीरें है, टाइम की जंजीरें, यही आपको दिखाऊंगा। बाय द वे राइट नाउ टेम्परेचर इज़ समवेयर अराउंड 22 एंड स्टिल आई एम वेयरिंग दिस जैकेट। वाई? काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन या काइंड ऑफ डिस्क्लेमर, या फिर एक बार जो थोड़ा बहुत कनेक्शन चाहिए, ठीक है, तो उस तरह का एक डेमो कोशिश की मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए, इस इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। Cut to next second, I am going to the tourist office. Now I'm gonna tell you about the tourist office, and I'm gonna tell you about the history of the tourist office and concept of the tourist office and so many other things. So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जुड़े रहे, बने रहे, मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा। तो बस हो गया इस वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।